जुम्मे के दिन जो सऊदी अरेबिया की आरामको के ऊपर हमला हुआ था यमनी हौसी बागियों की जानिब से, आज उसके असरात नजर आना शुरू हो गए हैं। तेल की जो कीमत है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सऊदी अरेबिया के बहुत सारे जो प्लांट्स हैं, क्रूड ऑयल जो प्रोड्यूस करते हैं, उन्होंने अपना तेल बंद कर दिया है, वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया के अहम ठिकानों पर यमन के ताबड़तोड़ हमले आज भी जारी रहे, जिसके नतीजे में सऊदी अरेबिया के एयरपोर्ट्स, इसके अलावा इनके मुख्तलिफ बिजली घरों के ऊपर निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से पूरे सऊदी अरेबिया के अंदर तफ्शीश पाई जा रही है। नाजरीन ग्रामी, अगर हम यमनी हौसी बागियों की जानिब से इस हमलों का और सऊदी अरेबिया के जो अटैक्स हुए हैं उनके ऊपर कमेंट लेना चाहे तो हमें पता चलता है कि अंसारुल्लाह का बयान आया है कि यमन पर जारियत के मंसूबा साज अमेरिका, इजराइल और बरतानिया है, जो सऊदी अरेबिया को हमेशा गाइड करते रहते हैं कि यमन के ऊपर एयर स्ट्राइक्स करो। अगर हम बात करें जो एयर स्ट्राइक्स हुई हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, तो 50 से ज्यादा टीमें आरामको के अंदर अभी भी रेस्क्यू टीमें काम कर रही हैं, आग बुझाने में मसरूफ है, लेकिन किसी किस्म की कोई अभी ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया की जानिब से, तो सऊदी अरेबिया ने कहा है कि आलमी बरादरी को ईरान की जानिब से हौसियों की मदद के खतरे से आगाह होना चाहिए और ईरान को चाहिए कि वो अपने हथियार देना हौसियों को बंद करे। इसके अलावा अगर हम बात करें इन हमलों के नतीजे में, तो सना और अल हुदैदा में सऊदी इत्तेहाद का फौजी ऑपरेशन जारी है और इस ऑपरेशन के अंदर काफी बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं, जो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सऊदी अरेबिया के अंदर यमनी फौज और रजाकार फोर्स ने एक बार फिर ड्रोन हमले और मिसाइल हमले आज यानी हफ्ते वाले दिन कर दिए हैं। और आपको ये बता दें कि रियाज, अबहा और जद्दा के एयरपोर्ट्स को ड्रोन तैयारों की मदद से यमनी हौसी बागी निशाना बना रहे हैं, जबकि एक मिसाइल जजान शहर पर आज दोबारा फायर कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन तीनों एयरपोर्ट्स की जानब तैयारों की परवाजें बंद कर दी गई हैं और मीडिया के मुताबिक मुल्क पर यमनी फौज की जानब से मिसाइल और ड्रोन हमलों की सऊदी अरेबिया ने पूरी दुनिया को खबरें दे दी हैं और अपने शहरियों को अलर्ट रहने का कहा है। अगर हम बात माने अरब इत्तेहाद की, तो अरब इत्तेहाद के मुताबिक सऊदी अरब के एयर डिफेंस सिस्टम ने यमन के एक बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है और फजा के अंदर ही उसको तबाह कर दिया है। नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा एक मिसाइल जजान के शहर के ऊपर भी फायर किया गया और दावा यह किया जा रहा है कि एक खुदकश ड्रोन भी इसी शहर पर हमला करने वाला था, जिसे सऊदी अरेबिया के सिस्टम ने मार गिराया है। अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया के बिजलीघरों के हवाले से, तो यमन के बॉर्डर के साथ सऊदी अरेबिया का एक सूबा है जिसका नाम समाता है, वहां पर बिजली घर को निशाना बनाया गया, जिसके बाद उसके अंदर आग भड़क उठी। ताहम जानी नुकसान उस हवाले से रिपोर्ट नहीं हुआ। नाजरीन ग्रामी, सऊदी इत्तेहाद ने दावा किया है कि जोहरान में पानी के जखीरे पर भी हमला किया गया है और सऊदी अरेबिया इस हवाले से काफी परेशान है क्योंकि उसकी मुल्क की इकानमी को काफी बड़ा धचका लग रहा है। अगर हम बात करें यमन की, तो यमन के अंसारुल्लाह का यह कहना है कि यमन के ऊपर जितनी भी स्ट्राइक्स हो रही हैं उसमें अमेरिका, इजराइल, बरतानिया, सऊदी अरेबिया की मदद कर रहे हैं और अगर सऊदी अरेबिया इनके सपोर्ट हासिल करना बंद नहीं करता तो यमन के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है मासवाए सऊदी अरेबिया के ऊपर इसी तरह के अटैक्स करें। नाजरीन ग्रामी, अगर बात करें हम सऊदी अरेबिया के ऑपरेशंस की, तो सना और हुदैदा के अंदर अभी भी सऊदी अरेबिया का ऑपरेशन जारी है। अरब इत्तेहाद के मुताबिक मकासद पूरे होने तक ये फौजी कार्रवाइयां जारी रहेंगे। इस ऑपरेशन का मकसद तेल की तनसीबात को निशाना बनाने की कार्रवाइयों पर रोक लगाना है ताकि तवानाई सेक्टर की सलामती मुतासर न हो। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि अरब इत्तेहाद ने जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी शब को यमन की फजाओं में 2 ड्रोन तैयारे तबाह किए थे। ये तैयारे अल हुदैदा शहर से सऊदी अरेबिया की तरफ भेजे जा रहे थे। अगर हम बात करें यमनी मिलिशियाज की, तो यमनी मिलिशियाज की जानब से मुमलिक में 16 दुश्मन हमलों के बावजूद वो तहम्मुल मिजाजी का मुजाहिरा कर रहे हैं।
ताकि यमन से मुताल्लिक मुशावरत को कामयाब बनाया जा सके। नाजरीन ग्रामी, सऊदी अरेबिया के हालात बहुत ज्यादा अब कशीदा हो गए हैं। ईरान भी सामने निकल कर आया है। सऊदी अरेबिया ने ईरान को कहा है और दुनिया से अपील की है कि सऊदी अरेबिया के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर डाले ताकि ये यमनी हौसी बागियों को किसी किस्म की सपोर्ट ना दे। और यमनी हौसी बागियों का सिर्फ एक ही सोर्स है पैसे और हथियारों का, वो ईरान है। और ईरान लगातार पैसे भी दे रहा है, हथियार भी दे रहा है और उन हथियारों की मदद से सऊदी अरेबिया की इकानमी को काफी बड़े धचके लग रहे हैं।